पागल, जाने क्या हो गया दिल में तुम हो से, मुस्कुराओ गले से और लगा लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बहुत सारा दिमाग खराब हो गया। अरे 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 तुम अरे अरे मेरी नानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये जवानी के डांटो मांगे जरा, जोश में कहीं माट गा वो नहीं। क्यों? अपने माँ बाप के नाम पर सुंदरी कुलवती दाग कुल में, अपने माँ बाप के नाम पर सुंदरी कुलवती दाग कुल में। कुछ तो शर्म करो। ए राजा जी, और साथ देने का अगर मेरे वादा करो, सच तो करूं यार, और साथ देने का अगर मेरे वादा करो, साथ में भी निभाने का वादा करूं। है तुम बनो मेरे मजनू अगर शौकी थे, तुम बनो मेरे मजनू अगर शौकी से, बन के लैला दिखाने का वादा। क्या कहा? तुम हमारे लिए लैला बन जाओगी? क्यों नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा राम रानी है। रानी? हाँ। वकालत पढ़ती हो? क्यों नहीं? मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इसके मतलब चोरी खूब जमेगी। सच कहते हो? तुम हमारे लिए लैला बन जाओगी? क्यों नहीं? यही मेरी शान। घर से लैला बनो तुम हमारे, क्यों नहीं? साथ से तेरा मजनू कहाऊंगा मैं। शान में घर जसीरी बनो जान, शान में घर जसीरी बनो जान मन, बन के फरहाद सबको। शान में घर जसीरी बनो जान मन, बन के फरहाद। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, दिल की बहार तुमसे है। सच कहता हूँ मेरी जान, मुझको तो सिर्फ प्यार तुमसे है। यहाँ नहीं और कहाँ? आने जाने वालों की निगाहें मुझ पर पड़ती है। देखने वाले क्या कहेंगे कि जवानी के जोश में इन्हें इतना भी दिखाई नहीं पड़ता। ये रास्ता है, यहाँ नहीं। उधर वो घनी झाड़ी देख रही हो, चलो उस झाड़ी के पीछे बैठकर मोहब्बत की कुछ बातें की जाएंगी, कुछ लिया जाएगा। ए मेरी जान, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में क्या बात करते हो? ऐसा क्या हो गया यार? ये सब तो चला करता है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत हुआ करती है। जय हिंद साहब,
बात कोई भी नहीं। आप चौकीदार कहाँ है? चौकीदार अभी सोने के लिए गया है। हमने उसको मार्केट भेजा था। वो आ रहा ये भानु हमारी क्या? और सुनो गौर से कुर्सी लाओ। बात और भानु सुनो गौर से, बन के सूरज है अब सच यहाँ आ गया। गौरीगंज थाने में उसकी पोस्टिंग हो गई, राज सारा समझ लो क्या हो गया। ये सूरज वही शंकर सिंघानिया का भाई पुलिस अफसर बनकर के आ गया है। आज हमारी मुलाकात उसकी हुई थी। उसने हमें बताया मैं शंकर सिंघानिया का भाई हूँ। ये समझ लो उसकी पोस्टिंग इसी थाने में हुई है। इससे पहले उसकी पोस्टिंग हो जाए, जल्दी साहिल को निकालो, उसका चालान बहुत जल्दी रवाना करो, वरना समझ लो अगर कोई बात खुली तो हम तो साफ साफ बता देंगे 50,000 रुपए। अरे नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम खुला कहेंगे। नहीं नहीं, ये बात क्या है आपकी? ये अच्छा है कि तुमने ये जानकारी हमको बता दिया और हमें ये खबर ही नहीं थी। अगर आप कहते हैं तो आपका काम हम करेंगे। निकालो साले को लोगों को। यहाँ नहीं यार, हम यहाँ से चले जाए तब निकालो साहिल को, और पहले मारो साले को, इतना मारो लहू लहान कर दो, दिल की भड़ास निकाल दो। उसके बाद उसका चालान तत्काल करो। जब तक सूरज की पोस्टिंग हो उससे पहले उसका चालान अदालत के लिए रवाना करो। कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो केस ओपन नहीं होगा। ये काम हम पे छोड़ दो। अपना ख्याल रखना। ठीक है 50,000 रुपए हमने तुमको दिया है। यहाँ पैसे की बात मत करो। आप बात करते हैं, आप जो देता है वो बात मत कहता है। बात होगी हम बिल्कुल साफ कह देंगे। नहीं आप जाइए, ये काम हमारे पे छोड़ दीजिए। आप जाओ। रावत वो शंकर सिंघानिया जो विदेश के पद पे उम्मीदवार था, चुनाव जीता था, उसी का भाई है। और अगर ये बात उसको पूरी जानकारी हो गई तो नौकरी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए उससे जुल्म इकबाल करवा करके उसके भाई का चालान भेजना बहुत ही जरूरी है। निकालो साले को। जानकारी किया था तो अपने बाप का जुल्म इकबाल किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। और नहीं किया तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। जुल्म से इकबाल करवाना है। नहीं सर, एक बात क्या छुट्टी? अब संकट पड़ा तो छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। बहुत जल्दी उसको लाओ। जब आप में संकट पड़ा तो अब बता रहे हो 50,000 लिए, वो हम लोगों को 1,000 तुमने भी तो लिया है। 1,000 में क्या होता है? 5,000 और क्या 50,000 तुमको पूरे दे दे क्या? ये जुबान बंद रखो, समझ गए कि नहीं? सजा सबके लिए ये की है, चाहे 10 ले और चाहे 20 ले, समझ गए हो? मुंह बंद रखो, उसको साल निकालो। अभी जुल्म इकबाल करेगा कि हमने अपने बाप का कत्ल किया है। क्यों नहीं? हाँ बैठो बैठो। कहीं ठिकाना भी नहीं है राज। अपने बाप का कत्ल तूने क्यों किया? नहीं था, मैंने सब पता लगाया है कि साले तू सुतियाबाज है। हाँ सुतियाबाज है तू, और तेरा बाप मना कर रहा था लेकिन तू जुनून इसके जुनून में आकर तूने अपने बाप को गोली मार दिया। नहीं
नहीं साहब ये झूठ है। बता दे वरना तेरे जिस्म की चमड़ी को निकाल के बाहर कर दूंगा। नहीं साहब। और जब तक तू ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने बाप का खून किया है तब तक मैं तुझे मारते मारते बेहाल कर दूंगा। बता और किया खून क्यों हराम जादे? अपने बाप को मार डाला। आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं लड़का देखा जिसने अपने बाप का कत्ल किया हो। बचपन से लेकर तेरी परवरिश किया और आज उसी को तूने मार डाला। बता और किया खून क्यों? बता क्या सबब है? तो किया खून तो किया खून क्यों और बता क्या सबब है? और किया ना किसी ने किया जो गजब। तो मार डाला किस लिए? और तूने अपने बाप को आज तक ऐसा मैं नहीं देखा कि लड़के ने बाप का कत्ल कर दिया हो, लेकिन इसके जुनून में आकर तूने अपने बाप को मार डाला। तो मार डाला किस लिए? अपने बाप को। और किसी ने किया नहीं ऐसा आज तक और किया जो तूने किया ना। बोल किसने मारा बाप को अपने? नहीं साहब। आंखों में धूल झोंकता साले। और खून नहीं मैंने किया। झूठ बोलता है। नहीं जब बोल बोल। और खून नहीं मैंने किया। बताओ और करूं पाप इतिहास। आंखों में धूल झोंकता है बाप की लाश और तेरे पिस्तौल पे तेरे अंगुलियों के फिंगर और फिर भी कहता है कि मैंने खून नहीं किया है। जब तक तू जुल्म इकबाल नहीं करेगा मारते मारते बेहाल कर दूंगा। तो बना किस और मिट्टी का साले है बेशरम। बना किस मिट्टी का साले है बेशरम। मार का तुझ पे होगा असर की नहीं। तोड़ तू जिस्म की तेरी हड्डी सभी होता कानून क्या शायद। मारते मारते मार डालो मुझे। मारते मार मार डालो मुझे। हिम्मत नहीं होगी कल ही नहीं। हाँ से एक दिन अरे काट जाऊंगा मैं। का तुम कमीने का। उठाना नहीं। किस केस में इसको लाया यहाँ होता
कानून क्या ये है? इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, आखिर इसे किस केस में लाए हो जो जानवरों की तरह पीट रहे हो? साहब ये 302 का मुजरिम है और ऐसा मुजरिम जिसके विषय में आप सुन भी नहीं पाएंगे साहब। ऐसा इसने किया है, इसने अपने बाप का कत्ल किया है। भानु प्रताप सिंह, कहीं शराब पी करके तो नहीं ड्यूटी करते हो तुम? क्या बात साहब? तेरे बाप का खून क्या है? यस सर। कहीं ऐसा हो सकता है कि नदी खुद का पानी पी जाए या पेड़ खुद को फल खा जाए? इसी बात को लेकर मैं भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब सबूत और गवाह मिले तब जाकर मैंने इस बात के ऊपर यकीन किया है। किसने अपने बाप का मर्डर किया है? किसने? सर ये मामला एक लड़की का है। हाँ सर, और जहां कहा दिमाग काटने लगे। ए भानु प्रताप सिंह, इधर बात कीजिए। सर मामला कौन सा था? कौन था मामला? भानु प्रताप सिंह, यस सर। हवेली पे गए थे हम तो लड़की कहे बैठे हैं। तो वहाँ बार धमको फंसो हो तो वो भज्जी हो। अच्छा हटो हटो हटो। आई एम सॉरी सर। इसके पिताजी रंजीत सिंह के हवेली पर गए हुए थे। रंजीत सिंह अमर सिंह के दोस्त हैं। प्रजापति गिरे। अमर सिंह प्रजापति। क्यों दिमाग काटे हो? चुप पे रहो सर। वो यहाँ के जमींदार हैं, उनके वो जिगरी दोस्त हैं। पानी जो है टेबल का उन्होंने रोक दिया था, तो इसका कहना था कि फसल चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन ठाकुरों की गुलामी और उनसे मदद मांगने खुशामद करने मत जाना। वो बुजुर्ग आदमी थे, बड़ों की इज्जत करना जानते थे। वो आए बेचारे खुशामद करने लगे, ठाकुर साहब टेबल का पानी खोल दीजिए। पीछे से आया, इसको ये गंवारा नहीं था। रंजीत सिंह का रिवॉल्वर निकाल कर सर इसने अपने बाप को शूट कर दिया। इंस्पेक्टर भानु प्रताप, ये सर क्या कहा? इसने अपने पिता का मर्डर किया है। जिस रिवॉल्वर से किया है वो रिवॉल्वर किसका है? रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह का। जी ये रंजीत सिंह का रिवॉल्वर इसे कैसे मिल गया? सर, और रिवॉल्वर के साथ साथ गवाह भी है हमारे पास। कौन है वो गवाह? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ प्रजापति जी। यस सर। तो क्या उनकी नजर के सामने मर्डर हुआ? वारदात मौके पर वहीं पर वो मौजूद थे। अच्छा अच्छा। हाँ वो गवाही दे रहे हैं। मतलब ठाकुर रंजीत की हवेली पे मौजूद थे? यस सर। इसके पिताजी आए, खुशामद करने लगे और जो ही झुके उठाने के लिए रंजीत बुजुर्ग को, कमर से इसने पिस्तौल खींच लिया। हाथ उनके इधर थे, खींचकर और तत्काल गोली मार दिया सर। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, यहाँ तक सर वो फिंगर ठाकुर रंजीत सिंह का रिवॉल्वर कितने राउंड का था? 6 राउंड का सर। 6 राउंड का, जिसमें 6 गोलियां लगती हैं। जी सर। तो इसने अपने बाप को कितनी गोली मारा? 2 शेष कितनी बची? 4 फिर जो शेष 4 गोलियां बची, तो फिर अपने बाप के कातिल मतलब अपने बाप का मर्डर कर दिया और फिर गवाह को जिंदा क्यों छोड़ दिया? कोई भी कातिल, कोई भी मुजरिम जानबूझकर कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ता है, कोई ऐसी पहचान नहीं छोड़ता है कि वो कानून में फंस जाए। लेकिन इसने अपने गवाह को कैसे छोड़ दिया? हो सकता है कि 2 ही गोली हो सर। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है 2 ही गोली हो। चलो ये बात तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे किसने सूचना दी कि ठाकुर रंजीत की हवेली पे मर्डर हो गया? अमरनाथ। अमरनाथ प्रजापति ने? जी सर, वहीं पर वो मौजूद। उन्हीं ने तो फोन करके तत्काल पुलिस की मदद किया है, तब हमने इसको गिरफ्तार किया है। इसे गिरफ्तार किया है? जी सर। फिंगरप्रिंट पेन निशान भी इसके हैं सर। इसी के हैं। और फिर भी ये जुल्म इकबाल नहीं कर रहा, हमारे गले बांध पे हाथ डाल रहा था सर। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, तुम्हारी ड्यूटी का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुमसे तो हम फिर पूछताछ कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और करना है। तुम जाओ, आराम करो जाकर के। जय हिंद।
कितने रुपए रिश्वत लिए हो? 1000। भगवान की कसम खाते हम लोग एक रुपया नहीं लिया, इसे बोला करो तुम तो। 1 रुपया नहीं लिया है। हमने 1 रुपया नहीं लिया सर। तो इसने अपने बाप का खुद मर्डर कर दिया, और मर्डर जिस रिवाल्वर से हुआ वो रिवाल्वर ठाकुर रंजीत सिंह का था। जी सर। और मौके वारदात पे यहाँ के सम्मानित अमरनाथ प्रजापति जी ठाकुर रंजीत की हवेली पे मौजूद थे। उन्होंने पुलिस इसे गिरफ्तार कर लिया। जी सर। कितने रुपए रिश्वत लिए हो? इसका कहने का मतलब ये दोनों लोग रिश्वत नहीं लेते। तुम दोनों लोग रिश्वत नहीं लेते हो? शायद आज तक इस थाने में जो कुछ हो उससे भूल जाओ। ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप नहीं, इंस्पेक्टर सूरज सिंह सिंघानिया। आज तक जो भी हुआ है अब यहाँ इस थाने में नहीं होगा। केस की छानबीन इंस्पेक्टर सूरज सिंघानिया करेगा। याद रहे, अगर इस केस में कहीं किसी का भी हाथ हुआ, तुमसे कौन कह रहा? तो बहुत बड़ा खूनी और कातिल है, अपने बाप का मर्डर कर दिया। नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया है। फिर ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएगा। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम तो साहिल है साहब। साहिल जी। तेरे बाप का क्या नाम था? बिरजू किसान। बिरजू किसान का बेटा है। जी साहब। अच्छा अच्छा साहिल, फिक्र मत कर, ये केस मैं अपने हाथ ले रहा हूँ। इस केस की गहराई से मैं छानबीन करूंगा। असली कातिल कौन है मैं इसे ढूंढ कर सामने खड़ा कर दूंगा। लेकिन फिक्र मत कर, अगर तू निर्दोष है तो मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें मेरी हिरासत में लॉकअप के अंदर रहना होगा। दीवार न होने पर एक मुझे पे कड़ी नजर रखो। चोर से इस केस पे फंसाने वाला अगर ये निर्दोष है तो इसे फंसाया गया है, और किसने फंसाया है, किसकी क्या चाल है, मैं खुद पता लगा लूंगा। समझ के हो? ड्यूटी बहुत सख्त होनी चाहिए। इसे लॉकअप के अंदर बंद कर दो। छोड़ दो साहब। कौन साले तुम हमारे रिश्तेदार बिरादर हो जो तुमका छोड़ी दी? अभी साहब करे थे छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा? आए साहब साहब भले आए साहब। जानते हो जो सख्त अधिकारी होता है वो थोड़े ज्यादा लेता है। नहीं साहब, मैंने आपके विषय में कुछ नहीं साहब को बोला है साहब। अरे तो हमने तुझे मारा है जो हमारे विषय में बोलोगे? आप बहुत अच्छे हैं साहब। एक गजल है तुम हो लो। चलो चौकीदार ले चलो इसे अंदर। नहीं साहब, ले चलो ले चलो ले चलो जाओ मेरे वकील करो, ले चलो। जाओ। नहीं साहब, मैं आपकी कभी वही बात कहता था और फिर वही बात कहता हूँ और हर बार यही कहता रहूंगा कि मैंने अपने बाप का खून नहीं किया था। नहीं मानोगे तुम? नहीं ना, साले को पहले सही कर नहीं दिया। साहब, मर जाओगे साहब। बहुत सारे बड़े बड़े बोल बोल अब रहे मत थे। मारना साहब। वो सूरत साहब आ गए तो साले बहुत बड़े अंग्रेज बन गए हो। साहब मुझे छोड़ हम दीजिए। मिले हुए हैं, हम मिले हैं। चौकीदार बहुत दिन हो गए हैं, तूने भी हाथ नहीं साफ किए। सुन इधर, वो हंटर छोड़िए ले। आज पहले इसकी खाल तू धाड़, उसके बाद हम, और हमारे बाद त्रिपाठी।
मार। हमारी मारा भूत है भाग। अरे मार साले को जल्दी से। आप बताओ क्या हुआ? आप सखल ले आओ डाल लागी। अरे आंखें में जी हंटर त्रिपाठी को मार रहा है। अरे इसे साहिल को हमने बताया था मारने को। तुम जान तो आंखें में जी मारी दे। अरे अंधे, आंखें में जी मारा दर्द नहीं रहा। अरे तो अंधे ये भी तो देख किसे मार रहा है। सुन हंटर नहीं, तू एक काम कर, इसे लतिया लातों से मार। लदे मार। या के लात। हाँ हाँ उधर मार। अरे हो जाए प्यार लागी नहीं। क्या हुआ त्रिपाठी? अरे अरे क्या हुआ? अरे काहुगा त्रिपाठी देखो का नाप डोल गएगा। हट। रे इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। गिराने में साले तेरे चक्कर में हम लोग दिन रात दौड़ते हैं और तुम लॉकअप के अंदर भी पड़े पड़े। हमें ये बताओ, अगर तुमने मर्डर नहीं किया है फिर भी कबूल करो, क्योंकि हमारे साहब का आदेश है। साहब और हम सूरज सिंघानिया की कोई बात ही नहीं मानते। अब क्या बजरंग बली तो है नहीं जो सीना चीर कर दिखा दे आपको। हाँ हर बार वही बात करता हूँ साहब, आप न जाने कैसी बातें करते हैं साहब। आपको मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं आ रहा साहब? अरे हम जानते तू कातिल नहीं है, लेकिन तुझे कातिल ठहराने के लिए हमें पैसा मिला है साहब। अब मुझे गोली मत मार दीजिए साहब, लेकिन अब मुझे मारिए मत साहब, मैं मर जाऊंगा तो। मर जाओ साले, कौन रिश्तेदार खानदानी हो बता रहे हैं। हजार मिले रहे, 4000 तुम दे दो, 2000 हम लोग बांट नहीं, छोड़ दी, भागे जा। क्या बात करते हैं साहब, जब से आपके लौकों में आया हूँ खाने को दाना तो नसीब नहीं हुआ, और भला मेरे पास में पैसे कहाँ से आएंगे साहब? आप मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरा यकीन करो। चलो कोई बात नहीं है त्रिपाठी, हम जरा जा रहे हैं अपने क्वार्टर पे, अभी हम आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर, तब तक इसका ख्याल रखना और इसे कबूल करवाना जो साहब कह कर गए हैं। ठीक है साहब, जाओ साहब। आप बहुत अच्छे साहब। बहुत है हम छोड़ देंगे तुमको। क्यों हम छोड़ देंगे। क्यों साहब? अरे साले, हाँ आप बताओ बेटा, जेब में कुछ है तुमरे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है साहब। सिटियाबाद तो बहुत बड़े हो। क्या बात करते हो साहब? नहीं सिटियाबाद नहीं करते तो साले आज क्यों फंसते? क्यों फंसते? साहब मैं तो वहाँ पूछने गया था क्या कि मेरे बाबू को क्यों मारा गया है। तुम ठीक कहते हो। चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं तो फिर एक काम करो, क्या साहब? लॉकअप के अंदर हो, हमारे हाथ पैर दबाओ। हाथ पे